हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। विश्वास करते हैं, आशा करते हैं आप ब्लेस होंगे, हम भी ब्लेस हैं। हैव अ ब्लेसेड डे। आज पढ़ने वाले हैं नीति वचन 4। नीति वचन बोले तो अच्छे वचन, भले वचन जो हमारी नीति को अच्छा रखते हैं। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो। नीति वचन 4 के 1 में लिखा है कि हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगा, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है और मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको एक पिता और एक पुत्र की संबंध को बता रहा है। और ये जो नीति वचन जिसमें लिखे हैं वो बताते हैं कि संसार का सबसे रईस व्यक्ति और सबसे बुद्धिमान और ज्ञानवान व्यक्ति था, और उसने परमेश्वर का दर्शन स्वप्न में पा करके परमेश्वर से स्वप्न में, नींद में दर्शन मांगा था, और परमेश्वर ने उसको बुद्धिमान किया और धनवान किया और ज्ञानवान किया। तो यहाँ पे वो यही कहता है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो। तो पुत्र को हमेशा पिता की शिक्षा सुनना चाहिए, चाहे वो संसारिक हो या कहना चाहिए आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल हो या वर्ल्डली हो। हमको हमारे पिता की शिक्षा को सुनना चाहिए, चाहे पुत्री हो पुत्र हो। और जब हम अपने पिता की शिक्षाओं पर ध्यान देते हैं, पिता की शिक्षा पर मन लगाते हैं, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों का बैरी नहीं होता, वो उनको अच्छी ही शिक्षा देता है। और बाइबल में लिखा है कि जब तुम बुरे हो कि अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो, तो मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा। मत्ती में, लूका में और कुछ में लिखा हुआ है। परमेश्वर भी हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। तो नंबर 1 हमें समझ प्राप्त करने में मन लगाना है। समझ, अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट, समझ का आत्मा परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर हमारे समझ की आत्मा को खोल दे कि हम समझ सकें क्या हमारे जीवन के लिए, क्या हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। और लिखा है समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, ध्यान लगाओ, हृदय लगाओ, और हमें समझ प्राप्त करना। दूसरा, हमने आपको उत्तम शिक्षा दिया है मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और उत्तम शिक्षा जो दी है उसको तुम देखो। और मेरी 3rd बात है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। तो 3 बातें आज हम सीख रहे हैं। नंबर 1 समझ प्राप्त करने में मन लगाना, नंबर 2 उत्तम शिक्षा को प्राप्त करना, नंबर 3 शिक्षा को हमें छोड़ना नहीं है। तो जरूरी नहीं कि पुत्र और पिता, मतलब संसारिकता में जब हमने माता के गर्भ से जन्म लिया तो वही हमारा संसारिक पिता है या माता है, नहीं। गुरु लोग भी हमारे पिता हो सकते, हमसे बड़े भाई लोग भी हमारे पिता हो सकते, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, वो भी हमारे पिता हो सकते हैं। तो पुत्र और पिता का जो संबंध है, आध्यात्मिक और संसारिक, दोनों बातों में हमें मन लगाना है। समझ प्राप्त करने में मन लगाना और उत्तम शिक्षा को हमें लेना है, और शिक्षा को फिर हमें छोड़ना नहीं है। कई बार ऐसा बच्चों को अपन कह देते हैं कि अरे तुम चॉकलेट नहीं खाना, दांत खराब हो जाते हैं, तो वो माता पिता के आगे नहीं खाते हैं, पर पीछे छिप के वो चॉकलेट खा के मुंह साफ करके आ जाते। कई बार डॉक्टर कहता है गुड़ नहीं खाना, शुगर बढ़ जाएगा, फिर भी लोग क्या है, गुड़ खा लेते हैं। तो ये जो है, हमें छोटी छोटी बातों में यही समझ है कि हमें समझ और उत्तम शिक्षा और शिक्षा पर ध्यान लगाना है। इससे हमारे पिता के जो आज्ञाएं हैं, जो उसकी नीतियां हैं, जो उसका ज्ञान है, उस पर हम चलेंगे और हमारे जीवन सार्थक होंगे। तो यूट्यूब फैमिली, समझ को प्राप्त करने में मन लगाओ, और मैं भी लगाऊंगी। उत्तम शिक्षा को प्राप्त करें और शिक्षा को ना छोड़ें। हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्लेस्ड डे, प्रेज द लॉर्ड, बाय बाय।